विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। बुद्धि ठीक उल्टा काम करती है। दाव पर लगा दिया वक्त तो धीमे धीमे द्रौपदी को भी हार गए। जैसे ही द्रौपदी को हारे, दुर्योधन कहने लगा दुशासन जाओ, जाकर के द्रौपदी के बाल पकड़ करके घसीट करके सभा में लाओ और नगिन करके मेरी जंगा पर बिठा दो, मैं देखना चाहता हूं द्रौपदी। दुशासन गया, द्रौपदी सोचने लगी कि ये तो कभी घर नहीं आता था, आज तो आंगन में चला रहा है। पूछने लगे देवर जी क्या हुआ, कैसे आना हुआ? तो बाल पकड़ करके घसीट करके लाया, तुम्हें मेरे महाराज ने बुलाया है। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सभा भरी हुई है। द्रौपदी जैसे ही सभा में गई तो दुर्योधन कहने लगा, ओहो द्रौपदी, उस दिन तू हमसे अंधों के अंधा कह रही थी, अरे देख आज सब अंधे उनके आगे आंखों वाली तू खड़ी है। दौड़ करके द्रौपदी पतियों के पास पहुंची, महाराज ये दुष्ट क्या बोल रहा है? धर्मराज नीचे गर्दन कर गए। दौड़ करके अर्जुन के पास पहुंची, अर्जुन भी कुछ नहीं बोले। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता महाराज। सारी गर्दन नीचे किए हुए बैठे हैं पांडव। द्रौपदी दौड़ दौड़ करके जा रही है। सभा में बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, वीर कर्ण, लेकिन द्रौपदी समझ गई आज उन्हीं सौ भाइयों के बीच में द्रौपदी रो रही है, चारों तरफ घूम रही है, बीच सभा में आंसुओं की धार बह रही है, कौरव का दल टिका हुआ है, द्रौपदी रो रही है। और एक बात बोली है द्रौपदी, आरी कौरव दल में घिरी द्रौपदी, ओ मेरी आंसियां जाएंगी, और हे प्रभु दीना नाथ आज जो साड़ी उठ जाएगी। भीष्म पितामह के पास पहुंची, कहने लगी बाबा आप तो मेरे ससुर हो, मैं तुम्हारी बहू हूँ, किसी ससुर के आगे बहू की लाज चली जाए, आगे आए हैं। और बोली मेरी हंसी न कर पाओ, बनाए मगर नंगी मती करा। कहने लगी है बाबा आप मेरी साड़ी न खिंचवा, आप अपनी बहू को आंखों के आगे नग्न कैसे देख सकते हैं? आज वही धर्म के विरुद्ध बोलने वाले बाबा भीष्म गर्दन नीचे को कर गए, कुछ नहीं बोले महाराज। और आगे बढ़ी द्रौपदी तो दुर्योधन से एक बात बोली है, ओरे दुष्ट अगर बदला ही लेना था तो मेरे पतियों से लेता। और बोली मेरे पांचों पति जुआ में जम का तो सुए मेरो, एक दिन तो सन करवाए देंगे हस्तनापुर को, एक दिन
ये तीन लोग के ना आज जो साड़ी खिंच जाए। विलख विलख करके द्रौपदी रो रही है। भीष्म पितामह के पास पहुंची। पितामह नीचे गर्दन कर गए। दौड़ करके गुरु द्रोण के पास में, गुरु द्रोण भी कुछ नहीं बोले। आपने देखा होगा जब इंसान की बनी होती है तो लाखों चाहने वाले होते हैं। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। सारे वीर पुरुषों के आगे द्रौपदी रोती हुई घूम रही है। कोई द्रौपदी की आधी बात भूल नहीं पाता। फिर पतियों के पास पहुंची, कहने लगी महाराज अरे कुछ तो बोलो। एक पति की अगर एक स्त्री होती है तो वो पति चाहे जान चली जाए लेकिन पत्नी को निर्वस्त्र नहीं होने देता, और मेरे तो 5 पति बैठे हैं। द्रौपदी समझ गई कि सभा में मेरी कोई आधी बात कही कोई नहीं कहेगा। ध्यान आया मेरे प्रभु, मैंने सुनाया कि तूने लाखों की बेड़ी को बनाया, और ये बात सत्य वक्त तो गज और गिरा लड़े थे तो गज का कोई नहीं था। 100 जोवर सूंड बाकी थी तो भगवान को पुकारा तो आकर के भगवान ने उस गज को बचाया था। उस नरसी का कोई नहीं था, नरसी का कोई नहीं था तो नरसी ने भगवान पर भरोसा किया तो नरसी का भात उसी 3 लोगों के नाथ ने भरा था। उस मीरा का कोई नहीं था। राणा कहता था ये मीरा क्यों पागल हो गई है, महलों में राज करेगी तो मीरा एक ही शब्द कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मैं बस भगवान को चाहता हूं। द्रौपदी सोच रही है कि जब तू सबकी बिगड़ी को बना सकता है तो मेरो तो तू भैया है, और अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो कम से कम बदला तो दे जा। याद कर एक बार देवासुर संग्राम चल रहा था तो तेरी अंगुली कट गई थी, तो तेरी अंगुली से रक्त बह रहा था तो मैंने अपनी नई चुनरिया को फाड़ दिया था, तेरी अंगुली को बांध दिया था। और एक बात बोली है द्रौपदी भैया, जवाब दिया आर्यव का मन मानी करवाओगे मेरे बीराना द्वारे का सभा में बड़े बड़े वीर बैठे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। अगर मेरी साड़ी खिंच गई तो दुनिया में तुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई तेरी पूजा नहीं करेगा, कोई नहीं मानेगा। अब का मन मानी कर पाओगे बीरन द्वारे का, अब का मन मानी करवाओगे मेरे बीरन द्वारिका वारे।
भैया लाज जाती है मेरी। आए को करे कन्हैया तेरी, गाय को करे कन्हैया देरी। भैया लाज जाती है मेरी। गाय को करे कन्हैया देरी। के साड़ी बीच सभा में खिंचवाओगे मेरे बिरना द्वारे अब कामन मानी करवाओगे मेरे बिरना द्वारे कावारे। जान दे देगी। कन्हैया के कानों में आवाज पड़ी, सिंहासन को छोड़ दिया। हरे प्रभु कन्हैया सांवरिया, कन्हैया नंगे ही पान दाए, कन्हैया नंगे ही पान दाए। द्रौपदी ने आंखों को बंद करके आवाज लगाई। भगवान कन्हैया ने इतना चीर बढ़ाया, दुशासन खींचते 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 बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन द्रौपदी का चीर खत्म नहीं हुआ था। जैसे 1000 भुजा वाला बचाता है, उसे 2 भुजा वाला कुछ कर नहीं पाता है। बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की। आवाज आनी चाहिए, ऐसे नहीं। आज तो पहला ही दिन है, अभी तो कई दिन बाकी है। आवाज आए तन मन से। कल तो कथा, आज कलश यात्रा थी इसलिए थोड़ा लेट भी आए, लेकिन कल से कथा समय 12 बजे से शुरू होगी, 4 बजे विराम होगी। और जितनी देर बैठो उतनी देर तन और मन लगा करके, 4 बजे के बाद खूब चारो डारो, खूब काम करो, लेकिन कथा में बैठो उतनी देर तक सिर्फ भगवान की कथा सुनो, तन और मन। देखो, एक बार जो भगवान के दरबार में ताली बजाता है, हाथ फैलाता है, तो उसे दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार जो भगवान के दरबार में भगवान के भजन पे, भगवान की भक्ति में नाचता है, उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए भगवान का भजन बड़े भाव से, भगवान का नाम ऐसे नहीं जे जोर से बोला करो, मालूम पड़े कि हाँ कथा हो रही है गांव में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब पता चला ना,
सभी एक भजन बोलेंगे, वाणी को पवित्र करेंगे, उसके आगे कथा होगी बड़े भाव से। हेलो।